गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फंगस द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो रिंग वर्म, जैसे मान लिया जाए रिंग वर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो रिंग वर्म जैसे कि एक रोग होता है रिंग वर्म, ठीक है, जिसे आप दाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिंग वर्म जो होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, ये किनारे किनारे में फैलता चला जाता है। ठीक है, बॉडी में, तो ये रिंग वर्म होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए बॉडी होती है, बॉडी के पास में क्या होता है, रिंग वर्म जो होते हैं इस तरह से जो संरचना है, किनारे किनारे इनके पोर्स होते हैं, और ये पोर जो पाए जाते हैं, इस पोर्स वो क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते रहते हैं, मतलब इनके त्वचाओं को। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, शुरू से यहाँ से स्टार्ट होते हैं और फैलते चले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से ये लक्षण इनमें पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते तो रिंगवर्म क्या होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होता है। क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है। और इस रोग, जैसे मान लिया जाए, इसके अंतर्गत जैसे रोग आते हैं आपके माइक्रो स्पोरम, क्या होता है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटान होते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है आपका एपिडर्मेटोफाइटान। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 जातियाँ इनकी हैं जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और एक इनके डर्मेटोफाइट फंजाई के द्वारा ये रोग फूटता है। ठीक है, किसके द्वारा, डर्मेटोफाइट। ठीक है, तो किसके द्वारा फैलता है, डर्मेटोफाइट के द्वारा ये रोग फैलता रहता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इस रोग में। तो इस रोग में जो आते हैं डिजीज़, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जैसे सिम्टम्स। तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं, रिंगवर्म डिजीज ऑफ सिम्टम्स, या सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म डिजीज कह सकते हो। ठीक है, तो इस रोग शरीर के विभिन्न क्या होते हैं, शरीर के विभिन्न भाग में, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा या फिर नाखून, पैर की उंगलियों आदि सूखे चकते आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आदि सूखे चकते से हो जाते हैं, आदि पर सूखे चकते से हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये चकते जो होते हैं त्वचा पर पड़ते हैं। क्या होते हैं, त्वचा पर पड़ते ही क्या होते हैं, उनमें क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और उसमें बहुत तीव्र तेज से, या भी बहुत तेज़ से, बहुत क्या होता है, तेज़ी से इसमें क्या हो जाता है, खुजली होती है। ठीक है, और वहाँ की त्वचा को ये तो लाल कर देते हैं या फिर उसे काला बना देते हैं पूरी तरह से। ठीक है, खुजलाते खुजलाते तो वहाँ की त्वचा खराब हो जाती है और काली पड़ जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं, इनके चकते पड़ने से उस स्थान पर क्या होता है, बहुत बहुत तेज खुजली क्या होती है जहाँ पे ये मतलब ये फैलता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होती है, खुजली हो जाती है। और ये क्या होते हैं, और वहाँ पे चकते जहाँ पे पड़े होते हैं वहाँ पे तेज़ी से खुजली होती है इनमें। ठीक है, अगला पॉइंट है गर्म व पानी या नमी, सॉरी, गर्म व नमी वाले बरसात। जैसे मान लिया जाए गर्मी में जैसे पसीना आता है, तब ये टाइकोफाइटान कवक, यानी कोई भी कवक इसमें जन्म ले सकता है। ठीक है, या फिर वहाँ पे पैदा हो सकता है। तो उनसे तो पैदा होने के कारण क्या है, या तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब ऐसा होता है, या फिर बरसात के मौसम में, या फिर कह सकते हो जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है या नमी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यह रोग अधिक फैलता है, और उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, अनुकूल स्थितियों में ये रोग फैलते हैं। ठीक है, अधिक फैलता है, और फैलने का कारण यही है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, अनुकूलन की क्षमता में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये बरसात के मौसम तेज़ी से फैलते हैं। क्या होते हैं, बरसात के मौसम में तेज़ी से फैलते हैं क्योंकि इनको अनुकूलन या फिर अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है, तो जिससे इनका वृद्धि ज़्यादा होता है और इनके लिए अधिक उपयोगी होता है। और ये जो मौसम अनुकूल होता है वो ज़्यादा इनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब अगला हम 5वां पॉइंट बात करते हैं। ये रोग रिंग वर्म 2 उंगलियों के बीच या जननांगों, क्या होते हैं, जनन अंगों, जिसे बोलते हैं जनन अंगों की सहायता से क्या होते हैं,
मतलब ये जनन अंगों में और पेट तथा टांगों के बीच की त्वचा पर अधिक होता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में भी पड़ते हैं और टांगों के बीच में, ठीक है, बीच की जो त्वचा होती है त्वचा पर अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 अंगुलियों के बीच में भी होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब ये जहाँ जहाँ पे होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, इनके संक्रमण की बात करते हैं। ठीक है, तो संक्रमण क्या होता है? कवकों के स्पोर या बीजाणु मिट्टी में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं तथा नम तौलियों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नम तौलियों में, व फिर कपड़ों पर उग आते हैं। कहाँ पे? कपड़ों पर उग आते हैं। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलियों या कंधे आदि के प्रयोग से संक्रमित क्या होता है? संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए इसे संक्रमण रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण फैलता है, जैसे मान लिया जाए कुछ होते हैं संक्रमण फैलाने वाले, ट्राइकोफाइटान। क्या होते हैं? ट्राइकोफाइटान। आप जानते हैं ट्राइकोफाइटान के बारे में। तो ट्राइको जो फाइटान होते हैं ये क्या करते हैं? बालों, त्वचा तथा नाखून को संक्रमित करता है। तो ये ट्राइकोफाइटान बालों को क्या करते हैं? उनकी जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं और वहाँ के जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं? ट्राइकोफाइटान कवक क्या करता है? पाया जाता है। और ये मनुष्य के अगर सर पे या सिर पे या फिर हेड पे पड़ते हैं तब ये क्या करते हैं? उनके बालों की त्वचा के जो बाल की त्वचा होती है उन पे क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। मतलब कि पूरी तरह से अगर बाल साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो ट्राइकोफाइटान कवक वहाँ पे जर्मिनेशन कर लेता है और वहाँ पे उनके बालों की जड़ों को खाते रहते हैं धीरे धीरे और कमज़ोर बना देते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और पुरुष या महिला गंजे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम क्या होता है? बालों और त्वचा पर उगता है। ये भी माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? जो बालों पर या फिर त्वचा पर उगता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, एपिडर्मेटोफाइटान। ये त्वचा पर उगता है किंतु कभी कभी नाखूनों पर क्या होता है? उगता है और वहाँ के नाखूनों को पीला तथा त्वचा को काला कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? काला कर देता है। अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं? काला कर देता है और वहाँ पे क्या करता है? त्वचा को जब जहाँ पे ये उगता है वहाँ पे कि मतलब त्वचा को नष्ट करके वहाँ काला धब्बा बना देता है। तो इस तरह से क्या है, इसे अगर इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, रिंग वार्म ऐसे कुछ ट्यूब आते हैं, इच गार्ड है, तो इसके लगाने से वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो जैसे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, वह असंक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, या वह असंक्रामक रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, और दुखने वाले डिजीज, आर्थराइटिस, गाउट, कैंसर तथा HIV एड्स आदि रोग हो जाते हैं। थैंक यू क्लास, इसे अच्छे से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसमें से मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसे ज़रूर देखूंगा पर्सनल में। ठीक है, थैंक यू क्लास।